सो गाइस आते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उस पे वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है कि ये जो दिए हुए हैं ना अलॉन्ग साइड, मतलब इस साइड में जो 3 नंबर दिए हुए हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है गाइस, अगर पहली बात, अगर ये इसके जीरो होंगे तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर देखो ना इसके जीरोज होंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अगर इसके जीरो होंगे तो वैल्यू जैसी इन तीनों की मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो आंसर जीरो आना चाहिए। ठीक है, तभी तो इसके जीरोज होंगे। तो गाइस मैं पहली कंडीशन फुलफिल करके देखता हूँ, p1/2 तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1/2 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 × 1/8 प्लस में 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। और गाइस ये कितना हो जाएगा, चेक करो, 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2/1। और गाइस ये आ गया 4 1 प्लस 1 10 प्लस में 8। अब गाइस ये 2 माइनस 10 होगा -8, और -8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 0/4, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो भाई 1/2 तो जीरो है ना, तो 1/2 जीरो है। अब गाइस मैं 1 चेक करता हूँ, p1 1 चेक करा तो 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 प्लस 2, तो हो गया 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। तो गाइस चेक कर लो, ये 3 - 5 कितना होगा, -2 प्लस 2 क्या होगा, तो 0। तो गाइस 1 भी 0 है। ऐसी -2 चेक करके देखता हूँ तो वो कितना आया, 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, तो 2 इंटू गाइस -2 का क्यूब कितना होगा, -2 का क्यूब कितना होगा -8, और 2 जो -8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -16, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -5 इंटू -2 प्लस का 10 प्लस 2, तो गाइस ये चेक करो -16 प्लस 16, तो ये भी क्या हो गया 0। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई हमें कि 1/2 1 और -2 इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे, अच्छा एक बात, अब उसने कहा है वेरीफाइड दैट द नंबर्स आर देयर जीरोज, तो ये तो वेरीफाई हो गया, एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब गाइस जैसे कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में करा था ना, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² + bx + c = 0, तो अल्फा प्लस बीटा हमने करा था -b/a और अल्फा बीटा करा था c/a। वही एग्जैक्टली चीज, वही रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी होती है। और क्या होती है गाइस, देखिएगा, अगर मान लो गाइस कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx + d = 0, तो गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है, 3 है ना, तो डिग्री 3 है तो जीरोज कितने होंगे भाई, वो भी 3 होंगे। तो यहाँ जो जीरोज होते हैं ना गाइस, वो होते हैं अल्फा बीटा, एक और आ जाता है एक्स्ट्रा बस गामा। गामा ऐसे बनता है, जो हल्का सा यूं करके वाई जो होता है ना, यूं करके तिड़ा कर दो बस स्टाइल में, यूं गामा बनता है गाइस। ठीक है, तो गाइस इसका एक फॉर्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, और अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, ये होता है गाइस c/a, और गाइस अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a। थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन -d/a लिखा है, इतना तो सुन लिया आपने। अब गाइस हमें यही रिलेशनशिप ना इनकी वेरीफाई करके दिखानी है, तो करते हैं। तो गाइस अब इस पे आ जाओ, इसे देखो जरा, ये कितना है आपका 2x³ प्लस में x² माइनस 5x प्लस में 2, तो आपका a कितना आया 2, b कितना आया 1, c कितना आया -5 और d कितना आया गाइस 2 आया ना। चेक करो कंपेयर करके। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करता हूँ। तो गाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो फॉर्मूला क्या है आपका -b/a, तो माइनस, और b कितना है 1 अपॉन में a कितना है 2, और गाइस फिर मैं अल्फा बीटा और गामा को ऐड करता हूँ, तो अल्फा कितना है मेरा 1/2। गाइस मेरे जो ये जो 3 जीरो साइड में दिए हुए हैं, यही तो अल्फा बीटा गामा होंगे ना, तो अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2। तो गाइस जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आया 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 2 2 जा कितना आया -4, तो गाइस आ गया 3 - 4/2, तो ये आ गया -1/2। तो हाँ भाई ये वाली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई। ठीक है,
अब गाइस दूसरी वाली देखते हैं। गाइस थोड़ी स्पेस की कमी है, आप बात ढंग से सुनना, आपको पूरी समझ आएगी, है ना। तो अब दूसरा जो है हमारा वही है, अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो गाइस यहाँ सी क्या है, -5 अपन में ए कितना है 2। अब वो वैल्यू मैं पुट करके देखता हूँ। तो गाइस अल्फ़ा कितना है मेरा, अल्फ़ा है मेरा, अब देखो मैं अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा गामा, अब मैं जब इसे पुट करूँगा तो मेरा अल्फ़ा कितना है। तो गाइस मेरा अल्फ़ा है 1/2 इंटू में बीटा कितना है 1, ठीक है। फिर प्लस में बीटा कितना है दोबारा 1 और गामा कितना है -2। फिर अल्फ़ा कितना है मेरा 1/2 और गामा कितना है मेरा गाइस -2। तो चेक करो गाइस ये कितना हो जाएगा 1/2 -2 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ना गाइस, ढंग से देखो, ढंग से आपको पूरा क्लियर होगा, ढंग से देखो। इसे सॉल्व करूँगा गाइस तो मेरा एलसीएम आ जाएगा कितना 2, है ना। तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 और गाइस 1 2 जा 2 2 1 1 2 जा 2 2 1 जा कितना हो गया 2। तो गाइस ये कितना आ गया आपके पास, चेक करो 1 -4 -2 कितना होगा -6। तो 1 -6 कितना आया -5/2, ठीक है गाइस। तो आप चेक कर लो कि आपका ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है ये है ना गाइस, थोड़ा हौच पौच हो गया लेकिन समझो बात को, ठीक है। अब बस मुझे तीसरा रिलेशन और दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या है मेरा, अल्फ़ा बीटा गामा सी बाई ए, ठीक है। तो गाइस मेरा सी कितना है -5, नहीं सॉरी, अल्फ़ा बीटा गामा मेरा -d/, अरे कन्फ्यूज हो गया यार, -d/, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/, तो d कितना है जी हमारा, d है जी -2 अपॉन में a और ये कितना है 2, तो कितना आएगा इस -1। और अल्फ़ा बीटा गामा अगर मैं वैसे निकालूं तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1, गामा है -2, तो 2 से 2 कैंसिल, गाइस कितना आ गया मेरे पास -1 आ गया। तो गाइस रिलेशनशिप भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो px इज इक्वल टू x³ - 4x² प्लस में 5x - 2। तो यहाँ पे हमें 3 जीरोज़ गिवन है, तो दोबारा हमको क्या प्रूफ करनी है बात कि ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हमने लिया p2, तो हो गया 2³ -4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2 माइनस में 2। 2³ क्या होगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 -2। तो 8 - 16 कितना होगा -8 + 10 - 2 और -8 + 10 कितना होगा +2 - 2, तो कितना आया 0। तो 2 तो इसका 0 हो गया। अब p1 चेक करते हैं। तो 1³ -4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 -2, तो 1 - 4 + 5 - 2, तो 1 - 4 कितना है -3 + 5 - 2, तो -3 + 5 कितना हुआ 2 - 2, तो कितना आ गया जी हमारा 0 आ गया। तो बच्चों 2 भी हमारा 0 है, 1 भी हमारा 0 है। अभी तीसरे 1 पे तो हम चेक करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि एक बार चेक कर लिया है। तो हमारा अल्फ़ा हो गया जी 2, बीटा हो गया 1 और गामा क्या हो गया 1। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखते हैं। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है -b अपॉन में a, -b अपॉन में a, और हमारा b कितना बच्चे यहाँ पे, तो इसको इससे कंपेयर कर ले रहे हैं। तो हमारा x³ का कोफिशिएंट है a, तो a आ गया 1 और x² का कोफिशिएंट है b, तो b कितना आ गया हमारा -4 और x का कोफिशिएंट है c, तो c कितना आ गया हमारा 5 और d आ गया हमारा -2, ठीक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो b कितना है हमारा -4, तो -4 अपॉन में a कितना है 1, तो 4 आ गया जी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करके देख ले रहे हैं हम। तो भैया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आया 4। तो एक रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो गई। उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। अब c कितना बच्चों हमारा, c है हमारा 5 अपॉन में a कितना है 1, तो कितना आया 5। अब पुट करके देखते हैं वैल्यू, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं इसे। तो अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फ़ा, तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फ़ा हो गया जी 2 इंटू में बीटा कितना है 1 प्लस में बीटा है 1 और गामा क्या है हमारा 1 और प्लस में गामा क्या है 1, अल्फ़ा क्या है 2, तो 2 1 ज़ा 2
1 1 ज़ा 1 प्लस में 2 तो कितना आ गया 5। तो हमारी ये वाली रिलेशन भी चेक करो, वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब आते हैं जी अल्फ़ा बीटा गामा, तो कितना माइनस डी बाई ए, और डी कितना हमारा बच्चों -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन में ए कितना है, ए है 1, तो कितना आया 2। और अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा है जी 2, बीटा कितना है 1, ये भी कितना है 1, तो ये कितना आ गया 2। तो हमारी रिलेशनशिप भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर ये और ये। गाइस पूरे क्वेश्चन में ना उसने हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखा दो। और ये गाइस जैसे सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गाइस फॉर्मूला क्या था बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो गाइस ऐसी ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब गाइस वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गाइस वो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। गाइज ये है वो फॉर्मूला जहां पे गाइज अब आप चेक करो क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम, और गाइज ये सम पता है किसका, जीरोस का सम है। मतलब ये जो हमारा 2 है ना, ये सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना हमें 2 दिया हुआ है। ऐसे उसने बोला है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अब देखो गाइस हमने 2 जीरो लिए ना एक बारी में यहाँ पे, और इन सब का क्या हो रखा है, सम हो रखा है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ये गाइस हो गया -7 के बराबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस, और प्रोडक्ट क्या होगा गाइस, अल्फा बीटा गामा, वो बराबर है -14 के। और गाइस ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आसानी से आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो ये गाइस कितना हमारा -7 एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा कितना गाइस -14 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर -7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गाइस स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। उसमें बोल रहा है कि इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए और बी। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है ना पी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, उसके जो जीरोज बता रहा है, जो 3 जीरोज हैं, तो एक जीरो है जी गाइज ए माइनस बी, एक जीरो है ए, और एक जीरो है ए प्लस बी, ये 3 जीरो हैं जी इसके। और जो जीरोज होते हैं ना गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं जो हमने पढ़ा है, वो होते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इसमें से एक हम अल्फ़ा ले लेते हैं, तो अल्फ़ा हो गया ए माइनस बी, एक ले लेते हैं बीटा ए, और एक ले लेते हैं गामा ए प्लस बी। और वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ये तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, और अगर मैं अपनी रिलेशनशिप का इस्तेमाल करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो कितना होगा -b/a, और अल्फ़ा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फ़ा गामा वो कितना होगा c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा कितना होगा -d/a। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करता हूँ गाइस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। अब हमारा b कितना चेक करो, b कितना है हमारा। अच्छा जी, तो मुझे ना b निकालने के लिए पहले इसको उससे कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा a कितना होगा गाइस, a होगा मेरा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो हो गया 1, और b कितना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो b कितना आ गया -3, और c कितना होगा x का कोफिशिएंट, तो c हो गया 1, और d कितना होगा कांस्टेंट, तो वो हो गया जी 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो b कितना है मेरा -3, तो माइनस फिर b की वैल्यू -3 अपॉन में a1, तो कितना आ गया 3।
तो भैया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो हमारा 3 आ गया। ओके जी। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी, तो यहाँ कर दिया ए माइनस बी, और बीटा की वैल्यू कितनी है ए, और गामा की वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इस बी से बी कैंसिल आउट, तो 3 किसके बराबर हो गया 3 के, तो ए कितना आ गया गाइस 3/3, तो हमारा ए आ गया 1। ठीक है जी, ए 1 हो गया। अब उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है बी की, तो इसका इस्तेमाल करूँ या इसको, तो मैं इसे यूज़ करके देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना है मेरा -d/a, और गाइस डी कितना है हमारा, डी है 1, तो -1/1, तो अल्फ़ा बीटा गामा कितना हो गया -1 हो गया। अब अल्फ़ा कितना है बच्चों, अल्फ़ा है हमारा a माइनस बी, तो ये हो गया भैया a माइनस बी, और बीटा है a, और गामा है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया -1। अब a की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 आई, तो 1 माइनस बी, फिर यहाँ ये भर दिया हमने 1, ये हो गया 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस बी 1 प्लस बी, भाई ये तो 1 मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो यही बचा हमारा। अच्छा ये आइडेंटिटी चेक करो गाइस, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी होती है हमारी a² माइनस b², वो होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, है ना। तो मतलब a प्लस बी इंटू में a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², तो 1 माइनस बी इंटू में 1 प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1, तो -b² इज इक्वल टू -1, और ये 1 भी हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो मेरा -b² आ गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b आ जाएगा मेरा √2 प्लस माइनस। ठीक है ना, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चले जाता है, तो b आ गया गाइज मेरा +-√2। तो फाइनली जो हमारा a आया वो तो हो गया 1, और b कितना आ गया +-√2। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइज ये स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला है कि इफ 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, उसके 2 zeros ये हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना है, 2 ही जीरो है ना, क्योंकि ये आपके 2 +-√3 है, तो एक जीरो तो हो गया गाइस 2 +√3, और दूसरा हो गया 2 -√3। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड अदर जीरोस। तो गाइस मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 4 है। तो गाइस नंबर ऑफ जीरोस भी आपके 4 ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि आपकी डिग्री क्या है 4। तो आपको 2 जीरो दिए हुए हैं, 2 और निकालने गाइस। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है, एक इसका जीरो ना 2 +√3, तो ऐसे कर दो x इज इक्वल टू 2 +√3, और दूसरा जीरो क्या है गाइस 2 -√3, और उसे कर दो x इज इक्वल टू 2 -√3। फिर इन दोनों का LHS पे लिया हो, तो ये हो जाएगा आपका x - 2 -√3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा आपका x - 2 +√3 इज इक्वल टू 0। फिर गाइस ये एक तो आपके पास आ गया, एक लीनियर फैक्टर आ गया, दूसरा लीनियर फैक्टर आ गया। फिर गाइस हमने क्या कर लेना है, इनको ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब x - 2 -√3 मल्टीप्लाई बाई x - 2 +√3। और गाइस अगर आप ढंग से देखो तो इनकी ये वाली जो टर्म है ये तो देखो सेम ही है ना, इसका भी x - 2 सेम है, इसका भी x - 2 सेम है, बस यहाँ पे एक साइन यहाँ पे फर्क है और यहाँ फर्क है। तो अगर आप आइडेंटिटी चेक करो तो कौन सी लग रही है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, चेक करो। अगर आप देखो, आप पूरे x - 2 को a मान लो और जो है b मान लो √3 को, तो गाइज ये जो आइडेंटिटी लग रही है कौन सी लग रही है फिर, a² - b² की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x - 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। अब गाइज इसका स्क्वायर क्या होगा, ये a - b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² माइनस में 2ab 4x प्लस में 4 माइनस में 3। तो गाइज ये आ गया x² - 4x + 1। यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया ढंग से। अब गाइज हमें क्या करना है, ये जो हमारा px आया है ना, ये जो px आया है, और ये गाइज दो लीनियर फैक्टर थे, दो लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो गाइज आया है ना, ये भी फैक्टर ही है। किसका, और ये फैक्टर ना गाइज इस px का है। कौन सा px, ये। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आया मेरे पास x² - 4x + 1, इससे डिवाइड कर दूंगा किसे, इसको, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x माइनस में 35। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा,
भाई मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर कर दूंगा। कितना गाइस, एक्स स्क्वायर आएगा, वो एक्स का यहाँ लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 4 कितना हुआ 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हुआ एक्स स्क्वायर। यहाँ गाइस माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, ये कैंसिल आउट। ये कितना हो गया -2x क्यूब, ये कितना हो गया -27x स्क्वायर, और ये कितना आ गया 138x। फिर सेकंड स्टेप -2x क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2x, यहाँ लिख दिया -2x। फिर -2x इंटू एक्स स्क्वायर -2x क्यूब, -2x इंटू -4x पॉजिटिव 8x स्क्वायर, -2x इंटू +1 ये हो गया -2x, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट। और गाइज ये आ गया हमारे पास -35x स्क्वायर प्लस में 140x माइनस में 35। तो थर्ड स्टेप क्या होगा गाइज हमारा, ये होगा हमारा -35x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट कितना आया -35, तो गाइज आ गया -35। तो -35 इंटू एक्स स्क्वायर गाइज ये कितना हुआ -35x स्क्वायर, -35 इंटू +4x, तो गाइज ये हो जाएगा हमारा 140x, और -35 इंटू +1 या -35 प्लस माइनस प्लस, गाइज हो गया कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है गाइज, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। कैसे, अब यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, तो गाइस डिवीजन एल्गोरिथम जब हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, पी एक्स इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो गाइस हमारा जी एक्स कितना है, जी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और क्यू एक्स कितना हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब गाइस हमारे पास देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ना 2 जीरोज और चाहिए। तो हमारे पास ये जो gx था, ये जो हमारा gx था, gx गाइस gx के तो जीरोस पता थे ना हमें, तभी तो हमारे पास gx आ पाया है। तो हमें क्या कर देना है, बस इस वाली क्वांटिटी को 0 के बराबर कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो गाइस इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 5 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो गाइस एक आया x प्लस 5 और एक आया x, थोड़ी जगह की हौच पौच हो गया, एक हो गया x प्लस 5 गाइज और एक हो गया हमारा x माइनस 7। ठीक है गाइज, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं इतने हिस्से में, x प्लस 5 आएगा x माइनस 7, तो या तो x प्लस 5 0 है या x माइनस 7 0 है। तो एक x हमारा कितना आ गया -5, एक x आ गया हमारा +7। तो गाइज जो हमारे 2 जीरोज आए हैं एक्स्ट्रा वो कौन कौन से हैं, -5 एंड 7। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस में 16x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई ये देन द रिमाइंडर कम आउट टू x प्लस a, फाइंड k एंड a। ठीक है गाइज, तो इसमें गाइज उसने बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसको हमने इससे डिवाइड करा। ये तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हमने इसको इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर x प्लस a आया। ठीक है, तो k और a की वैल्यू बताओ। गाइस ये क्वेश्चन ना ऑप्शनल एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आराम से करके दिखाऊंगा, ढंग से देखिएगा, पूरा क्लियर होगा आपको। तो यहां लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और ये x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस में 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, x की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर गाइज हो गया x की पावर 4, x स्क्वायर इंटू -2x तो कितना हो गया x स्क्वायर इंटू -2x तो हो गया -2x³, और x स्क्वायर इंटू k तो गाइज ये हो गया kx स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो गाइज ये कैंसिल आउट, और ये कितना है हमारे पास -4x³
और गाइज यहाँ ना एक ढंग से आपको बहुत ढंग से स्टेप देखना है वाला। ये जो है ये देखो कितना है 16x² माइनस में kx² ही तो है मतलब इसका। तो गाइज मैंने x² कॉमन लेके ना 16 - k लिख देना यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, अब भाई नीचे नंबर तो है नहीं, ठीक है, तो पूरा कट पाएगा तो है नहीं, तो ये आपके पास x² 16 - k आ गया गाइज। तो मैंने लिख दिया प्लस में 16 - k x², फिर -25x कैरी कर लिया। फिर सेकंड स्टेप -4x³ अपॉन में x², तो कितना आया -4x, तो यहाँ आ गया -4x। तो -4x इंटू x² -4x³ -4x इंटू गाइज -2x कितना होगा +8x² और -4 इंटू k, तो ये हो गया गाइज -4kx। ठीक है, देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और गाइज ये हो गया प्लस, तो हो गया कैंसिल आउट। अब गाइज ये वाला स्टेप आपको बहुत ढंग से देखना है, ये वाला ये। तो ये अगर मैं आपको साइड में दिखाई दे रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इतनी बात का मतलब, तो इसका मतलब है 16 - k x² में से आप 8x² सब्ट्रैक्ट कर दो, तो गाइज ये कितना हो जाएगा 16x² जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -kx² -8x², और गाइज 16x² में से 8x² घटाओगे तो कितना आएगा 8x² माइनस में kx², और गाइज जब आप x² कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 8 - k। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया 8 - k x², यहाँ लिख दिया बस यहाँ पे x²। और गाइज इसे अगर आप देखते हो तो ये क्या होगा -25x प्लस में 4kx। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने x कॉमन लेके ना अंदर -25 प्लस में 4k लिख दिया। तो गाइज यहाँ लिख दिया मैंने -25 प्लस में 4k और लिख दिया x कॉमन। अब ये जो 10 है ऊपर ये आ जाएगा नीचे यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप गाइज क्या होगा हमारा 8 - k x² अपॉन में x², इससे कैंसिल आउट, तो गाइज 8 - k आ जाएगा, तो आ गया प्लस का 8 - k। ठीक है, और गाइज प्लस का 8 - k जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो क्या आएगा चेक करो 8 - k x²। ठीक है, अब प्लस का 8 - k, अब ये बहुत ढंग से देखना, बहुत ढंग से, प्लस का 8 - k जब आप -2x से मल्टीप्लाई करोगे गाइज, तो मैं यहां दिखाई दे रहा हूं साइड में, तो जैसे ही आप 8 - k को मल्टीप्लाई करा -2x से तो कितना आएगा चेक करो -16x प्लस में 2kx। ठीक है नहीं, तो मैंने x कॉमन लिख के ना -16 प्लस का 2k कर दिया बस, तो ये आ गया आपका -16 प्लस का 2k, और गाइज ये आ गया x। और 8 - k को गाइज मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा प्लस का, चेक करो 8k - k² गाइज यही तो आएगा। फिर मैंने यहां कर दिया जी माइनस, और यहां जी माइनस, और यहां भी माइनस, तो गाइज ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपको ना बहुत ही ध्यान से ये स्टेप देखना पड़ेगा, ये स्टेप। अब क्वेश्चन की जानना इसी स्टेप में गाइज, ढंग से देखिएगा स्टेप। तो इसको जब मैं करूंगा तो देखो इसे मैं कैसे लिखूंगा, ये है आपके पास -25x प्लस में 4kx माइनस में -16x प्लस में 2kx, यही तो है गाइज ये। गाइज ये -25x प्लस में 4kx में जब माइनस करूंगा मैं कितना -16x, तो ये हो जाएगा गाइज -25x प्लस में 4kx प्लस का 16x माइनस का 2kx। फिर गाइज -25x प्लस में 16x कितना आएगा -9x, और 2kx माइनस में 4kx माइनस में 2kx, तो गाइज ये हो गया आपका +2kx, है ना। और अगर आप x कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा -9 प्लस में 2k। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया भैया -9 प्लस में 2k, और गाइज यहाँ लिख दिया x। और गाइज इसे तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, देखो ये क्या होगा चेक करो 10 माइनस में 8k प्लस में k²। यार देखो 10 में से हम जैसे ही घटाएंगे तो हो जाएगा -8k, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब गाइज मैं जो अपनी डिवीजन है ना इसके आगे नहीं बढ़ा सकता, रीजन की देखो चेक करो क्या है। अब जो आपके पास डिग्री है ना RX की, जो आपके पास ये रिमाइंडर बचा है, आप चेक कर लो इसकी डिग्री क्या है आपके पास, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है 2। तो जैसी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाती है ना, हम डिवीजन को आगे नहीं बढ़ा सकते। और उसने देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिमाइंडर x प्लस ही आया था, है ना।
मतलब क्या, उसने बोला आपको कि रिमाइंडर एक्स प्लस ए आया था, ठीक है, और हमारा रिमाइंडर ये आया है, तो जाहिर सी बात है गाइज हम इसको ना इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स प्लस ए बराबर कर दिया -9 प्लस में 2k इंटू मैक्स से, और प्लस में ये आ गया 10 - 8k प्लस में k स्क्वायर। अब गाइज यहां चेक करो आप, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, -9 + 2k, और यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहां जो x का कोफिशिएंट है और यहां जो x का कोफिशिएंट है वो बराबरी तो होंगे। तो मैंने क्या करा गाइज, -9 प्लस में 2k को इस 1 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही करा तो गाइज मेरा 2k कितना आ जाएगा, चेक करो, 1 + 9, तो 2k कितना आ गया 10, तो गाइज k कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे x प्लस ए को इसके कंपेयर करा था, तो ये पूरी क्वांटिटी तो a के बराबर हो गई ना गाइज, है ना। तो a किसके बराबर होगा, देखो भाई यहाँ जगह की कमी पड़ रही है, मैं इतने हिस्से में करके दिखाई दे रहा हूँ। तो मेरा a किसके बराबर होगा, चेक कर लो, तो a = 10 - में 8k प्लस में k स्क्वायर होगा ना गाइज। तो a कितना हो गया 10 - में 8, k की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 5, प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 10 - में 40 प्लस में 25, और गाइज हो गया 10 - 40 हो गया -30 + 25, और आ गया मेरे पास -5, ठीक है जी। तो k आया गाइज मेरे पास कितना 5, और a कितना आ गया -5, तो k हो गया 5 और a हो गया -5, ठीक है गाइज। ओके गाइज।